हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम रंजन मिश्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन एंड एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। ये चीज़ें आज मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक्चुअली दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में अपोजिट हैं और वो एक दूसरे से बहुत पास में रख दिए जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एल. दिस इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. So once again, electric dipole is pair of two charges magnitude wise equal, opposite with sign, are separated with very small distance to L. अब एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम बोल रहे हैं तो फिर 2L क्यों ले रहे हैं? L लेना चाहिए था. यस, गुड. तो ये 2L क्यों ले रहे हैं ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम कैलकुलेशन करने लगेंगे. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन. कैलकुलेशंस इजी हो जाए इसकी वजह से हम 2L ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम यहाँ मिड पॉइंट से डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसमें L/2 हो जाता अगर मैं इसको L ले लूँ. इसलिए इसको नॉर्मली NCERT में भी और भी सब जगह 2L या 2A लेते हैं डिस्टेंस. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल, यू गॉट इट. Two equal and opposite charges separated by small distances is known as electric dipole. Now the electric dipole moment. Electric dipole moment is defined as P, which is equals to Q into 2L. Means दोनों में से कोई सी एक का चार्ज multiplied by 2L. Means distance between them. It becomes P, and this P is electric dipole moment. Okay, this P is a vector quantity. तो इस पार्ट में अगर वेक्टर है तो इधर क्या वेक्टर है? इधर ये Q वेक्टर नहीं है, इधर ये 2L वेक्टर है. वो जो L है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है, वो वेक्टर है. तो ये वेक्टर है तो इसका साइन क्या होगा? इसका साइन देखो इधर से इधर होता है. ये जो P है इसका साइन इधर से इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. नॉर्मली अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है. या फिर अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे लें तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और नेगेटिव पर आती हैं. तो एक परसेप्शन यहाँ से ऐसा डेवलप होता है कि हाँ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. बट यहाँ पे जो P है, डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, और इसका यूनिट सिंपल सा दिख रहा है कि ये तो Q है. Q इज स्टैंड फॉर कूलम, L मीटर. तो मीटर कूलम या कूलम मीटर इसका हो सकता है CM. ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, अगर आप देखें कि इसका फिजिकल एग्जाम्पल क्या मिलेगा हमें, तो इसका फिजिकल एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, HCl, ये सब. यही क्यों और इसमें कैसे डाइपोल आ जाता है? अगर ये मैं देखूं तो एक मिनट के लिए आपको बता देता हूं कि ये जैसे H है और दूसरा Cl है. जब ये आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाए हैं, तो आप देखो कि H का जो साइज है वो बहुत छोटा है. Cl का साइज इसके कंपैरिजन में 17 टाइम्स बड़ा है. तो जो ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल बना, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा वो एक जगह पे कॉन्साइड नहीं होता, वो ऐसे थोड़ा अलग अलग जगह पे आ जाता है. चूंकि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पर उनका सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं करता, उनके बीच में थोड़ा सा जगह रह जाता है, जिसकी वजह से वहां पर डाइपोल बन जाता है. ये डाइपोल तभी बनता है जब उसमें साइज में डिफरेंस हो. जैसे अभी NaCl में बनने के चांसेस कम हैं, कंपेरेबल है ये साइज Na का भी Cl का भी.
ठीक ना। Cl2 में नहीं बनेगा, Na2 में नहीं बनेगा, मतलब अगर दोनों एटम्स के साइज कंपेरेबल हैं तो नहीं बनता। जैसे H2O में बन जाएगा, H और O फर्क है, HCl में बन जाएगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ डाइपोल और ये हुआ डाइपोल मोमेंट। अभी हमारे काम की चीज केवल ये है कि P इज इक्वल टू 2QL। अब हम जानेंगे कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने सिलेबस में 2 जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन, एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब ये जैसे एक्सिस है इसका, तो इसके इसी किसी पॉइंट पे यहाँ पे। इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब हम एक पहला ले लेते हैं, एट इट्स एक्सियल पोजीशन। लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at its axial position. Case 1. और ये एक्सियल पॉइंट मान लो यहां पे है, ये कोई पॉइंट है P, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ व्हाट, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बस यही जानना है। कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपली इसका निकालना है, फिर सुपर पोजिशन कर देना है। क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर सम कर देना, वही सुपर पोजिशन है, रिजल्ट आ जाएगा। तो लेट अस सी कि इसका सपोज ये हमारा माइनस क्यू इधर की तरफ करेगा, ये तो प्रोड्यूस, ये हमारा ई, ये कोई पॉइंट दे दूं मैं, इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, और इस पॉइंट को पी माना गया है, ठीक ना। तो ई ए इधर की तरफ आएगा और ई बी ये पॉजिटिव है तो ये इधर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, ई बी, राइट। तो जो यहाँ पे ई नेट आने वाला है, अच्छा इसका जो डिस्टेंस लिया गया है वो सपोज आर है, और अगर ये आर है इसके मिड पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस एल है, अगेन ये डिस्टेंस भी एल है, मिड पॉइंट से टोटल 2L है। तो यहां से अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा इसका R प्लस एल, इसके लिए ये ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, और इसके लिए यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस एल, ठीक ना। यहां से तो R है, हम यहां से चाहिए हमें, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस R माइनस एल, ओके। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो ई ए कितना आ रहा है, ई अब देखिए इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर इसका कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बी कितना आएगा, इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो ई बी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो आप ये देख सकते हैं कि ई ए और ई बी में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि इसका जो क्यू है वो तो दोनों में सेम है, ये डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर वहाँ पे हमें नेट निकालना है, ई नेट एट पी, इट वुड बी ई बी, यू नो, ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, क्यों, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, इसमें से ये माइनस हो रहा है। यूं भी अगर मैं यहाँ माइनस नहीं रखता तो इसके साथ जो ये चार्ज है ये माइनस है, ये माइनस हो जाता, ये इसके साथ आप माइनस रख सकते हो। तो दोनों तरीके से कर सकते थे, एक ही रिजल्ट आएगा। तो ई बी कितना है, ई बी है यू नो के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे माइनस नहीं रख रहा हूँ इसका, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे साइन ले लिया गया है, नेगेटिव ले लिया हूँ, ये डायरेक्शन ले लिया हूँ, तो एक ही बार लेना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं एंड लेट अस सी क्या आता है। तो ई नेट हम देख रहे हैं कि
के क्यू हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो के क्यू यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, और यहाँ पे इसको इधर ले जाके फिर माइनस साइन के साथ ओपन कर दो तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये दोनों नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके, अब आप देखो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और अच्छा ये माइनस था ना तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड होके क्या बन रहा है हमारा के क्यू 4RL, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, इसको थोड़ा सा आप ठीक करो तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 एक बाहर ले लें, 2KQ इंटू 2L इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक ना, का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये 2K हमें क्या चाहिए था, हमें तो P के टर्म में चाहिए ना, तो P हम यहाँ से निकालेंगे, उसमें क्या होता था P इज इक्वस टू 2QL, ऐसा यहाँ पे मिल रहा है। हाँ 2QL, तो इसके जगह पे P लिख सकते हैं, तो लिख दो, तो आ गया हमारा 2KP इंटू R और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है, इट मीन्स कि हम कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल r को नहीं, सॉरी, ये जो R के कंपैरिजन में L को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि R इज मच ग्रेटर देन L, सो हम इसको इग्नोर करते हैं, किसको, L को, L कैन बी इग्नोर्ड। तो अब इसमें आप L को हटा दो तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वस टू 2KPR डिवाइडेड बाई वॉट, R स्क्वायर पावर में स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2KPR डिवाइडेड बाई R पावर 4, तो ये R पावर 4, एक R इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा E इज इक्वस टू 2KP बाई R क्यूब। ये है रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, जो अगर आपसे पूछा जा रहा है बोर्ड में तो करना है। इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। अगेन ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर टर्म में लिखना है तो इसमें हम E इज इक्वस टू 2KP बाई R क्यूब टू n कैप ऐसा करके लिखेंगे। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या आया, 2KP बाई R क्यूब, कहाँ पे, इसके एक्सियल पोजीशन पे, ये डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 2KP बाई R क्यूब। अगर आपको केवल डाइपोल मोमेंट पता है और डिस्टेंस पता है तो आप निकाल सकते हो, K की फिक्स वैल्यू है, यू नो इट, 2KP बाई R क्यूब, राइट। तो अब हम चलेंगे केस 2, एक्सियल कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे इसके इक्वेटोरियल पे, देखते हैं कि किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो केस 2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स आप इसको माइनस क्यू ले लो, इसको प्लस क्यू ले लो, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिए, सेम चीज रिपीट होगा। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी डाइपोल का हम एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल पे देखेंगे, तो सेम रिपीट होगा इसी को। अगर यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया तो वहां भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेटोरियल पॉइंट ये है, ये पॉइंट P है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, राइट।
तो चलो देखते हैं कि यहाँ से इसका डिस्टेंस ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये है, और ये टोटल ये डिस्टेंस है जो कि यहाँ से r डिस्टेंस है ये। ओके, डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, हाँ ये तो पता है, ये तो L है और ये भी L है, बिकॉज टोटल 2L था। अब आपको पता चल रहा होगा कि 2L हम बार बार क्यों ले रहे थे, बिकॉज ये स्मॉल डिस्टेंस था तब भी हम 2L ले रहे थे। अब वो यहाँ पे काम आ रहा है, देखो ना, ये इसका कैलकुलेशन इजी कर दे रहा है, 2L से हम L करके डिवाइड कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप, जो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके डायरेक्शन में होगा, यू नो इट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये एंगल अगर सपोज थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक ना, ये एंगल थीटा है, और ये चूंकि मिड पॉइंट पे है तो ये एंगल भी थीटा है, चूंकि दोनों से मिड पॉइंट पे है, और ये एंगल अगर थीटा है तो वो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये अगर EA है और ये EB है, से A से B आर द पॉइंट्स, तो A के कारण ये एंगल है, B के कारण वो एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप इसको कंपोनेंट ले लो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, आप देखो इधर, तो EA cos थीटा इधर आएगा, इधर अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा EA sin थीटा। ऐसे ही इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर आएगा EB cos थीटा, एक अपोजिट इधर जाएगा EB sin थीटा। अच्छा, ये sin थीटा EB EA से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी भी सेम है, ये अगर इसका डिस्टेंस ये x मान लो तो ये डिस्टेंस भी इसका x ही होगा, ठीक ना, और इस वजह से जो E की वैल्यू होगा EB वो EA के बराबर ही होगा, तो ये दिस विल गेट कैंसल्ड विद दिस वन। हमारे पास जो रिजल्ट लाएगा इस पॉइंट पे वो ये दोनों लाएगा, मतलब यहाँ पे जो E नेट होने वाला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। और आपको यह भी पता हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EB, तो फिर ये दोनों को आप इन दोनों को बना दो E, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2E cos थीटा, यहाँ पे E नेट। अब ये cos थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पे रख देना है, लेट अस सी। तो cos थीटा और E की वैल्यू क्या हो जाएगा, E हमारा क्या है, E इज इक्वल टू KQ बाई ये KQ बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे R नहीं, x का स्क्वायर, और x तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KQ अपॉन एक्स स्क्वायर ना, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दिस होल स्क्वायर्ड, तो ये हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी व्हाट, KQ अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट, ये E की वैल्यू है, E नेट की नहीं, E की। और cos थीटा क्या होता है, यहाँ से अगर मैं cos थीटा देखूँ तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस मतलब L बाई एक्स, मतलब L अपॉन अंडर रूट में व्हाट, एक्स स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 1/2, ठीक ना। अब इसको ये वैल्यू और ये वैल्यू cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आ रहा है, लेट अस सी कि E नेट इज इक्वल टू 2 और E की वैल्यू यहाँ से ला रहे हैं 2KQ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट, इंटू cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ला रहा हूँ, आप देखो इधर L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर होल पावर में 1/2। ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व करो जरा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि 2k क्यू एल होल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है कि ई नेट वहां पे कितना होने वाला है इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2k क्यू एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इधर देखो 2ql, तो ये बन गया p, बिकॉज यू नो कि p इज इक्वल टू 2ql, राइट। तो उसके जगह पे p लिख दो, हम यहां पे ऊपर लिख रहे हैं। तो p की वैल्यू यहां इसको लिखते हैं हम ई नेट इज इक्वल टू p इंटू वॉट, इसकी जगह पे p हो गया तो kp सिंपली आया हमारा k इंटू p एंड होल डिवाइडेड बाई वॉट दिस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर में 3/2। अगेन द सेम थिंग कि दिस r इज मच ग्रेटर देन दिस l, सो l कैन बी इग्नोर्ड। तो l यहाँ पे आप इग्नोर कर दो तो क्या आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन वॉट, l को इग्नोर कर दिया तो r में पावर ये 2 है और ये होल पावर 3/2 है, तो ये 2 गेट कैंसल्ड विद दिस 2 और आपका रिजल्ट आ रहा है kp/r³। इंटरेस्टिंग। ई नेट इज इक्वल टू व्हाट, kp/r³। अब अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्यू टू दिस डाइपोल, और इसके 10 जो हमारा एक्सियल पोजीशन पे रिजल्ट आया था वो इसका डबल आया था। तो ई एक्सियल जो आया था वो कितना आया था 2kp/r³, याद रखिएगा। तो एक्सियल पे ज्यादा आता है, इक्वेटोरियल पे कम आता है। इवन हम पोटेंशियल जब निकालेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे पोटेंशियल तो 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर नहीं है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ई नेट इज इक्वल टू kp/r³। यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ओके, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय।